कंबाइंड टेम्परेचर रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन को K से डिनोट करते हैं, सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को S से डिनोट करते हैं। इन तीनों के बीच में एक हम सिंगल रिलेशनशिप से इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर हमें सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीन जो है टर्म है C, F और K है, ठीक है। आपको एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सपोज कर लो या तो -0 है या +0, ठीक है। अब ये देखो, सेल्सियस जो होता है, पानी जो हमारा है, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है और बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन पे बात करें, केल्विन के फॉर्म में तो 273 केल्विन पे ये फ्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बॉयल करता है वाटर 373 केल्विन पे। फ़ारेनहाइट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो है फ्रीज करता है और बॉयल करता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। हमें ये एक टर्म भी पता होगा तो हम बाकी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। सपोज करो कि सेल्सियस के साथ जो है ±0 डिग्री है, तो 0 डिग्री क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है, 32 है। 32 क्या है, फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री पे वाटर क्या फ्रीज करता है फ़ारेनहाइट स्केल में। यहाँ पे क्या है, 273 फार्मूला में है, यहाँ पे 273 केल्विन है। कहने का मतलब ये जो फार्मूला में 0, 32 और 273 है, ये एग्जैक्ट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, बॉयल करता है, ठीक है। अब 100 को 273 में जब प्लस कर दोगे तो 373 केल्विन हो गया, या प्लस ना करो, 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि वाटर क्या है, ये बॉयल करता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या करोगे, C की वैल्यू जो है तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ से इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 32 है तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री है। यहाँ केल्विन के साथ 273 है तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 है, ठीक है। आप सभी को नॉर्मली पता होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सपोज करो ये दोनों वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इस रिलेशन में सेल्सियस की जगह 100 डिग्री सेल्सियस पुट करोगे और जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, जैसे कि C 5 है और F 32 है, 9 है, ठीक है। सपोज करो सेल्सियस की वैल्यू आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करता है तो यहाँ पे ये नोन हो गया, F की वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह सपोज करो कि हमें फ़ारेनहाइट पता चल गया। अब जैसे कि दूसरा रिलेशन आपको क्या पड़ेगा, C5 K - 273 / 5। सेल्सियस वैल्यू आपको 100 पता है, जब इसको आप सॉल्व करोगे आपस में तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 + 273 373 केल्विन है। कहने का मतलब है कि ये ऊपर रिलेशन से आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, ये कांस्टेंट वैल्यू से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता होता है। दो रिलेशन को आप कंपेयर कीजिए आपस में, ठीक है। दो रिलेशन को कंपेयर कीजिए, सेल्सियस वैल्यू पुट कीजिए, आपको दूसरा जो टर्म है फाइंड आउट हो जाएगा।